अधूरा भेड़िया जो हार ना भूल गया। पार्ट 2 हिम्मत की पहली परीक्षा। जंगल की रात पहले से ज्यादा खामोश थी। हवा में डर घुला हुआ था। दूर कहीं इंसानों की आग जल रही थी और उसी आग की हल्की रोशनी में दिखाई दे रहा था एक लोहे का जाल। उस जाल में फंसा हुआ था अर्जुन, जंगल का सबसे ताकतवर भेड़िया। आज खुद बेबस था। वह जाल को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। जितना वह छूटने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा फंस जाता। दूर झाड़ियों के पीछे झुंड के बाकी भेड़िए खड़े थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सबकी आंखों में डर था। तभी धीरे धीरे एक भेड़िया आगे बढ़ा। वह था निरो, जिसे हमेशा कमजोर कहा गया था, जिसका मजाक उड़ाया गया था। आज वही सबसे आगे चल रहा था। एक भेड़िया बोला, निरो वापस आ जाओ, इंसान तुम्हें मार देंगे। लेकिन निरो नहीं रुका। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आज हम डर गए तो हम भेड़िए कहलाने के लायक नहीं हैं। उसकी आवाज में पहली बार आत्मविश्वास था। निरो धीरे धीरे जाल के पास पहुंचा। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने धीमे से पूछा। निरो बोला, क्योंकि आप हमारे नेता हैं और परिवार को मुश्किल में छोड़ना भेड़ियों की फितरत नहीं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, निरो यह जाल बहुत मजबूत है, तुम इसे नहीं काट पाओगे। लेकिन निरो ने जवाब नहीं दिया। वह जाल के पास बैठ गया और पूरी ताकत से उसे काटने लगा। लोहे का स्वाद उसके मुंह में भर गया। दांतों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अचानक दूर से इंसानों की आवाजें आने लगी। वे वापस लौट रहे थे। झाड़ियों में छुपे बाकी भेड़िए घबरा गए। एक ने कहा, अब तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन निरो अभी भी जाल काट रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, मुंह से खून निकल रहा था। फिर एक झटका लगा। जाल थोड़ा सा खुल गया। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और अगले ही पल जाल टूट गया। अर्जुन आजाद हो गया। लेकिन उसी समय इंसानों की आवाज और पास आ गई। अर्जुन चिल्लाया, निरो भागो! दोनों तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से इंसानों की टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। गोलियों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन जंगल घना था। कुछ देर बाद वे दोनों सुरक्षित थे। झुंड के बाकी भेड़िए उनके पास आ गए। सभी हैरान थे। जिस भेड़िए को वे सबसे कमजोर समझते थे, आज उसी ने उनके नेता की जान बचाई थी। अर्जुन धीरे धीरे निरो के पास आया। उसने पहली बार सम्मान से कहा, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, पूरे झुंड की जान बचाई है। आज से तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन निरो ने शांत आवाज में कहा, मैं अभी भी सीख रहा हूं और शायद असली लड़ाई अभी बाकी है। उस रात जंगल में पहली बार निरो को सम्मान की नजर से देखा गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किस्मत ने निरो के लिए एक और बड़ी परीक्षा तैयार कर रखी थी। पार्ट 3 सबसे बड़ा तूफान। कुछ महीनों बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी। जानवर भूखे रहने लगे। शिकार मिलना बहुत मुश्किल हो गया। भेड़ियों का झुंड भी कमजोर पड़ने लगा। एक रात अर्जुन ने सभी को बुलाया। उसने कहा, अगर हम यहां रहे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। हमें पहाड़ के उस पार जाना होगा। लेकिन पहाड़ के उस पार एक और भेड़ियों का झुंड रहता था और वे बहुत खतरनाक माने जाते थे। 2 झुंडों के बीच लड़ाई होना तय था, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। अगले दिन पूरा झुंड पहाड़ की तरफ चल पड़ा। सफर लंबा था। कई भेड़िए थक गए, लेकिन निरो सबसे आगे चल रहा था। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ के पार पहुंचे, दूसरे झुंड के भेड़िए सामने आ गए। उनका नेता बहुत विशाल था। उसका नाम था रुद्र। रुद्र ने गरज कर कहा, यह हमारी जमीन है, यहां से चले जाओ। अर्जुन आगे आया। हम लड़ने नहीं आए, हमें सिर्फ जीने के लिए जगह चाहिए। लेकिन रुद्र हंसा, जंगल में दया नहीं होती, यहां सिर्फ ताकत चलती है। और अगले ही पल दोनों झुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जंगल गूंज उठा। दांतों की टक्कर, गुर्राहट, चीखें, सब कुछ अराजक हो गया। निरो भी लड़ रहा था, लेकिन सामने आया रुद्र। रुद्र बहुत ताकतवर था। उसने एक ही वार में निरो को दूर फेंक दिया। निरो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पुरानी टांग फिर से घायल हो गई।
रुद्र उसके ऊपर खड़ा था। वह बोला, तुम्हारे जैसे कमजोर भेड़िए को इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं। नीरो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की और बोला, कमजोर वो नहीं जो गिरता है, कमजोर वो है जो उठने से डरता है। और फिर नीरो ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। यह हमला अचानक था। रुद्र कुछ पल के लिए संतुलन खो बैठा। अर्जुन ने मौका देखा और दोनों ने मिलकर रुद्र को पीछे धकेल दिया। कुछ देर बाद रुद्र हार गया। उसका झुंड पीछे हट गया और पहली बार नीरो ने महसूस किया कि कभी कभी ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। पार्ट 4 अधूरा नहीं। असली भेड़िया लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन नीरो बुरी तरह घायल था। वह जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। अर्जुन उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, तुमने आज इतिहास बना दिया। तुमने हमें नया घर दिलाया। नीरो हल्का सा मुस्कुराया। मैं तो बस खुद को साबित करना चाहता था। अर्जुन बोला, नीरो, तुमने खुद को नहीं, पूरे जंगल को बदल दिया है। क्योंकि उस दिन के बाद जंगल के जानवर एक बात समझ गए थे। ताकत का मतलब सिर्फ तेज दौड़ना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है हारने के बाद भी उठ खड़ा होना। कुछ दिनों बाद नीरो ठीक हो गया और एक रात